मुंबई शहर में एक छोटे से फ्लैट में रोहित और शालिनी अपने 7 वर्षीय बेटे आयुष के साथ हंसी खुशी से रहते थे। एक शाम को आयुष ने अपने पापा रोहित से कहा, पापा क्या आप मेरी हेल्प कर देंगे? मुझे टीचर ने हिंदी में एक निबंध लिखने के लिए कहा है। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं जरूर तुम्हारी हेल्प करूंगा। बोलो किस टॉपिक पर लिखना है? मेरा गांव, आयुष ने कहा। गांव का नाम सुनते ही रोहित किन्हीं ख्यालों में खो गया। जैसे तैसे बेटे को निबंध लिखवाया, लेकिन पूरी रात करवट लेता रहा। शालिनी अपने पति की हालत देखकर सारा माजरा समझ गई। उसने कहा, रोहित इतने साल हो गए, क्या अभी भी माँ बाबूजी और बाकी घर वाले हमें माफ नहीं करेंगे? पता नहीं शालिनी, बहुत याद आती है सबकी। माना कि मैंने तुमसे प्रेम विवाह किया था, लेकिन क्या ये गलती इतनी बड़ी थी कि उन्होंने मुझे घर से ही निकाल दिया? देखो रोहित, हर माँ बाप के अपने बच्चों की शादी के लिए कुछ अरमान होते हैं। उन्होंने जो भी कहा गुस्से में कहा, बीती बातें भुला दो। ठीक है, अभी बहुत रात हो गई है, इस बारे में कल बात करते हैं, रोहित ने कहा और करवट बदलकर सोने का नाटक करने लगा। लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अगले दिन आयुष ने अपने पापा को बताया कि उसका निबंध पूरी क्लास में सबसे अच्छा था। टीचर उसकी बहुत तारीफ कर रही थी। फिर बाल मन में एक सवाल आया, पापा क्या गांव सच में ऐसा होता है जैसा आपने मुझे लिखवाया था? हाँ बेटा, होता है। जिस गांव पर तुमने लिखा है वो मेरा अपना गांव है, यानी कि तुम्हारा ददिहाल। ओह सच में क्या पापा? फिर आप मुझे अब तक वहां क्यों नहीं लेकर गए? मुझे भी अपना गांव देखना है, सबसे मिलना है। नहीं बेटा, हम वहां नहीं जा सकते, रोहित ने असमर्थता जताई। लेकिन आयुष के बार बार जिद करने पर रोहित ने भी अपनी पत्नी शालिनी और बेटे के साथ गांव जाने का फैसला किया। कुछ दिन बाद वो अपने गांव में थे। वहां की लहराती फसलें, साथ में बनी पगडंडियां, खुला मैदान और खुली हवा देखकर रोहित भाव विभोर हो गया। आज जैसे वो अपने बचपन में वापस चला गया था। सारी यादें उसकी आंखों के सामने तैर गई। आज पूरे 9 साल बाद वह अपने गांव में वापस आया था। फिर भी गांव के लोग उसके नाम से उसे पुकार रहे थे, उसका हालचाल पूछ रहे थे। बहुत समय बाद रोहित ने ये अपनापन महसूस किया जो शायद बड़े शहर में उसने कभी देखा ही नहीं। जैसे ही घर पहुंचा तो उसके माता पिता ने उसे सीने से लगा लिया। बहुत सी शिकायतें भी की। सारे गीले शिकवे आंसुओं में बह गए। घर में सब लोग उन्हें देखकर ऐसे खुश हो रहे थे मानो उन्हें सारे जहां की खुशियां मिल गई हो, मानो कि उन्हें इसी दिन का इंतजार था। माता पिता ने अपनी बहू और पोते को भी खूब लाड प्यार किया। उनके लिए तरह तरह के पकवान बनाए। पूरा दिन बातें करने के बाद आयुष ने कहा, पापा मुझे पूरा गांव देखना है। फिर शाम के समय रोहित अपने बेटे को लेकर निकल पड़ा अपने गांव की गलियों में। उसे लगा कि वहां की बनी हर चीज जैसे उसे पुकार रही हो। हर जगह अपनापन सा महसूस हुआ। आयुष के लिए तो ये पहला अनुभव था, इसलिए वो बहुत ज्यादा रोमांचित था। रोहित भी अपने बेटे को हर चीज से रूबरू करा रहा था। अपने बचपन के मीठे पल उसके साथ बांट रहा था। रास्ते में गांव के जो भी लोग मिले, हर कोई उसे उसके या उसके पिता के नाम से जानता था। बस यही एक कमी थी जो उसे मुंबई जैसे बड़े शहर में खलती थी। मुंबई में उसे सब उसके फ्लैट के नंबर से जानते थे या फिर मिस्टर शर्मा के नाम से। कोई भी उसे उसके खुद के नाम से नहीं पुकारता था, इसलिए उसे अपनापन भी महसूस नहीं होता था। सिर्फ उसके दोस्त ही उसे रोहित कहकर बुलाते थे। आज उसके मन को एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। फिर थोड़ी देर घूमकर उसने घर की तरफ रुख किया। जैसे ही वह घर पहुंचा, सब उसका चाय के लिए इंतजार कर रहे थे। आज बरसों बाद उसने सबके साथ बैठकर शाम की चाय पी। घर वालों ने उसे मुंबई के बारे में पूछा तो रोहित ने कहा, बाबूजी बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि वहाँ मेरी पहचान मेरे काम से है और यहाँ मेरी पहचान मेरे नाम से है। जो अपनापन और सुकून यहाँ है वह बड़े शहरों में कहाँ। यहाँ पर लोग एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं, एक दूसरे संग समय बिताते हैं। चिंता शब्द जैसे दिखाई ही नहीं देता यहाँ। लेकिन वहां पर किसी के पास भी इतना समय नहीं है कि घड़ी दो घड़ी किसी के साथ बैठकर मन की बात की जाए। हर कोई अपने परिवार में खुश है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं।
आपका पड़ोसी कौन है ये कोई नहीं जानता। बहुत आपाधापी बड़ी है जिंदगी वहां। तब माँ ने कहा, तो तू सब छोड़कर यहाँ क्यों नहीं आ जाता? आंखें तरस गई तेरा इंतजार करते करते। बहुत तरसाया तूने। क्या करूं माँ, कई बार कोशिश की आपसे बात करने की, लेकिन इतनी दूरियां आ गई थी कि आने का मन ही नहीं हुआ। अगर आज मैं आपसे मिला हूं तो सिर्फ आपके पोते आयुष की वजह। फिर दादी ने अपने पोते को गले लगाकर और आंखों में धन्यवाद का भाव लिए उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। फिर रोहित ने वादा किया कि जब भी उसकी छुट्टियां होगी वह गांव जरूर आएगा, अपनी पहचान को जीने के लिए, अपनापन महसूस करने के लिए। अब वे फिर से अपने नाम से पहचाना जाना चाहता है, ना कि नंबर से। और कुछ दिन गांव में रहकर खुशी खुशी मुंबई शहर लौट गया। हमारे जीवन में बहुत से भावुक पल आते हैं। ऐसा ही एक पल आता है जब हम खुद के गांव या शहर में जाते हैं। भले ही आजकल ज्यादातर लोग किसी मजबूरी के चलते दूसरे शहरों में नौकरी करते हैं, लेकिन जब भी वो अपने खुद के गांव या शहर में जाते हैं तो वो सुकून उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। वहां का अपनापन और मिट्टी की खुशबू सहसा ही उन्हें अपनी ओर खींच लेती है। जहाँ सब हमें हमारे निकनेम से बुलाते हैं, जो हमारे दिल को खुश कर जाता है। चाहे हम कितने बड़े हो जाएं या फिर कितनी भी सुख सुविधाओं में रहे, अपनी पहचान और जुड़ाव अपनी जगह से ही होता है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर